जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितरगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितनी वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण था, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, तो वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग कैसे कर पाएगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं करते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। वैदिक आदेश के अनुसार 6 प्रकार के आताताई होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, 2 घर में आग लगाने वाला,
3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला और 6 पराई क्षत्रि का अपहरण करने वाला। इन आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधु जैसा व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान इतने साधु थे राम कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र और पौत्र। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो सभा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सब जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेष्ठ होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं है। जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने सब जनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। उसे ऐसा लग रहा था अर्जुन को कि अपने मित्रों, भाइयों, बंधुओं को मारकर मैं पाप का भागी बन जाऊंगा और इसके कारण मेरी मुक्ति में रुकावट आ जाएगी। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के बनिष्ठ करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तब हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों को उपलब्ध कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बच जाते हैं वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। यदि परिवार में कोई बुजुर्ग सिखाने वाला ना हो
तो बच्चे बुरी संगति में पड़कर अपने मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए किसी वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और क्षत्रित्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में क्षत्रिय के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर भय विचारनी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्य स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती और वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पुरुषों से मिल सकेंगी और भय विचार को प्रशंसा मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में भय विचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। काम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के कुछ भाग को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो पाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशियों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सब जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हे प्रजापाल कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं
वे सदा नरक में वास करते। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से ये सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन व्यतीत करना होगा। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसको इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया है, जो भगवान का महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाणे को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाणे को रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। जय श्री कृष्ण।